इंग्लैंड का अपना शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट फेस्टिवल द 100 वापस आ गया है, लेकिन ये सीजन अब तक का सबसे डिफरेंट और स्पेशल सीजन होने वाला है क्योंकि आईपीएल के टीम ओनर्स जैसे मुकेश अंबानी, संजीव गोयका और काव्या मरान अब इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एंट्री ले चुके हैं। नए इन्वेस्टर्स के साथ आए हैं नए नाम, नए रूल्स और कुछ ऐसे स्टार्स जो पहले इस फॉर्मेट में कभी नहीं दिखे थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर द 100 का 2025 सीजन इतना स्पेशल क्यों है एंड हाउ दीज आईपीएल ओनर्स हैव गिवन अ सेकंड लाइफ टू दिस लीग। द 100 लीग की शुरुआत 2021 में हुई और तब से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसको पूरी तरह ओन करता था। द ECB also owned all the 16 men's and women's team in this league. इस लीग में 8 टीम्स होती है इन बोथ मेन एंड विमेन टूर्नामेंट, डबल हेडर मैचेस, 4 वीक फिक्स्ड विंडो और अपना अलग 100 बॉल फॉर्मेट। तब से लेकर अब तक फैंस डिबेट करते रहे हैं कि आखिर ये फॉर्मेट अच्छा है या नहीं और इंग्लिश क्रिकेट में इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ECB के पास इसका कोई खास जवाब नहीं था। बट 4 years down in 2025, the 100 is about to get big. ECB ने अपने 8 में से 6 टीम्स के स्टेक्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर्स ने अब द 100 लीग में भी एंट्री ले ली है। सन ग्रुप जो सनराइजर्स हैदराबाद को ओन करता है, उन्होंने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के 100% स्टेक्स खरीद लिए हैं एट द प्राइस ऑफ 100 million British pounds. Yes, Sun Group is now the sole owner of the Northern Superchargers men and women's team. लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर्स RPSG ग्रुप ने भी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के 70% स्टेक्स बाय किए हैं। इतना ही नहीं, 2026 से इनफैक्ट इस टीम का नाम भी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से बदलकर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स रख दिया जाएगा। इसके अलावा GMR ग्रुप हुआ दी ओनर्स ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने भी सदर्न ब्रेव के 49% स्टेक्स बाय किए हैं। मुंबई इंडियंस के ओनर्स रिलायंस भी इस डील में पीछे नहीं रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बॉट अ 49% स्टेक इन द ओवल इनविंसिबल्स। सोच के देखो, अब जब आईपीएल के टॉप मनी बैक ओनर्स द 100 में भी इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो कल को अगर टीम के नाम भी आईपीएल स्टाइल हो जाए जैसे MI ओवल, सनराइजर्स नॉर्दर्न या सदर्न कैपिटल्स, Honestly, we won't be surprised at all. हमने देखा कैसे आईपीएल फ्रेंचाइजी ने वर्ल्ड वाइड लीग्स को सक्सेसफुल बनाया है, जैसे कि SA20, ILT20, MLC। तो यही उम्मीद हमें द 100 लीग से भी रहेगी। ओनरशिप चेंजेस के साथ साथ इस लीग में हमें कुछ और चेंजेस भी देखने को मिले। 2025 में मेंस प्लेयर्स की टॉप सैलरी 200,000 pounds हो गई है, which is 60% higher than the previous top. And the same for women's players. This year, the top salary is 65,000 pounds, जो कि पिछले साल से 30% ज्यादा है। एक और नए रूल को इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके चलते कोई भी टीम डायरेक्ट साइनिंग से एक ओवरसीज प्लेयर को ड्राफ्ट के पहले ही सिक्योर कर सकती है और इसी के चलते काफी बड़े नाम इस साल द 100 लीग का हिस्सा बने हैं। स्टीव स्मिथ विल प्ले वेल्श फायर, मेग लैनिंग फॉर ओवल इनविंसिबल्स, डेविड वार्नर केन विलियमसन के अंडर लंदन स्पिरिट के लिए खेलेंगे, राशिद खान फॉर ओवल इनविंसिबल्स, इवन जेम्स एंडरसन 43 इयर्स पे पहली बार फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे एंड ही विल प्ले फॉर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स। अब इतने सारे चेंजेस एंड डेवलपमेंट के बाद भी ECB अभी भी कंपटीशन का ओनर है और फॉर्मेट और स्केड्यूल का फाइनल डिसीजन भी ECB के हाथ में ही होगा। पर आगे जाके अगर नए पार्टनर्स कहते हैं कि 100 बॉल फॉर्मेट रिमूव करके T20 करो या 4 वीक की जगह 6 वीक का विंडो लाओ, तो काफी बड़े और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी आ सकते हैं, बिकॉज दीज न्यू पार्टनर्स हैव समहाउ सेव्ड दिस लीग फ्रॉम अ कोलैप्स। अगर द 100 लीग के पिछले 4 साल के नंबर्स देखें तो This league has not been the best of the leagues. ECB ना तो ज्यादा रेवेन्यू बना पा रही थी, ना ही ज्यादा क्राउड को अट्रैक्ट कर पा रही थी। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शायद 1-2 साल के अंदर इस लीग को डिसकंटिन्यू भी करना पड़ सकता था। But now with the entry of these IPL owners, the 100 is all set to reach to new heights and compete with the best of franchisee cricket leagues. Overall, 2025 सीजन से the 100 की आइडेंटिटी बदल सकती है। What do you guys think? क्या आने वाले सालों में द 100 आईपीएल जितनी पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगी? डू लेट अस नो योर रिएक्शन।